हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल ड्रीम मेकर कृणाल जोशी में। फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, श्रावण मास चल रहा है। आप सबको मालूम है कि श्रावण मास यानी त्योहारों का महीना होता है। अलग अलग के त्यौहार आते हैं, पूरे महीने में त्यौहार आते हैं। वैसे तो पूरा महीना बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान शिव का है, हमारे इष्ट देव भगवान शिव का है। पूरा महीना, हर महीने, हर मैं तो बोलता हूँ पूरा साल ऐसा होना चाहिए। लेकिन श्रावण मास में सबसे ज़्यादा त्यौहार आता है। यस, और उसी में से एक त्यौहार आता है रक्षाबंधन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी। पहले तो मैं अपना ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले हमारी सब बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। भाई बहन का त्यौहार है, भाई और बहन दोनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। आप हर दम प्रगति करो, भाई और बहन दोनों आगे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसी हमारी विश है। लेकिन आज हम जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले, रक्षाबंधन की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने काफ़ी रिसर्च किया, हर तरह से ढूंढ के निकाला है और हमने जो कुछ जाना है वो आपके साथ शेयर करने आए हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे मनाते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात याद रखना है कि अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। और हाँ, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेमिनार, रक्षाबंधन। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन श्रावण सुद यानी श्रावण महीने के पूनम के दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला पड़ाव। अभी हम जाते हैं दूसरे पड़ाव के बारे में कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में काफ़ी सारी हिस्ट्री, काफ़ी सारी हमारे धर्म ग्रंथों में काफ़ी सारी बात लिखी हुई है और उसमें से कुछ 2-4 बातें हम आपको यहाँ पे कहने वाले हैं। रक्षाबंधन मनाने से पहले इस वीडियो को कंपलसरी देख लीजिए जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी पहली स्टोरी है राजा बलि के बारे में। बलि राजा प्रहलाद के पुत्र थे। बलि राजा ने 110 यज्ञ कर लिए थे। वो काफ़ी क्रूअल थे, देवों को काफ़ी परेशान किया था। वो यज्ञ कर रहे थे तो देवों को ये लगा कि अगर ये यज्ञ कामयाब हो जाता है तो बलि राजा सर्वोपरि हो जाता है और हमें नहीं रहने देगा। तो इंद्रदेव, जो देवों के देव इंद्रदेव है, स्वर्ग के अधिपति, वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास और विष्णु को बोलते हैं कि इसका कुछ किया जाए। तो भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि राजा के पास जाते हैं और 3 पैर जमीन यानी कि भूमि की याचना करते हैं। बलि राजा देने को तैयार हो जाता है। तभी 2 पैर में वो पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों को ले लेते हैं। लेकिन तीसरा पैर कहाँ रखा जाए, तो बलि राजा खुद आगे आता है और उसके ऊपर वो पैर रखा जाता है। बलि राजा रसातार में चला जाता है। वहां जाके ऐसा होता है कि वो भगवान की इतनी सारी भक्ति करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को अपने पास रहने को मनवा लेता है और भगवान वहाँ पे द्वारपाल बनकर रहते हैं। वहाँ पे लक्ष्मी जी इस बात को लेकर चिंता करती है। तभी नारद मुनि उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं। तो लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र लेकर बलि राजा को बांधते हैं। तो बलि राजा उन्हें कुछ देने का वचन देता है, सामने कुछ देना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी इसके बदले में विष्णु को मांग लेती है। तो ये पहली स्टोरी थी, यहाँ से रक्षाबंधन शुरू हुआ है, ऐसा हमारी दंत कथा के अनुसार हम माने जाते हैं। जाइएगा मत, हम दूसरी स्टोरी आपको कहते हैं इसी के रिलेटेड। तो सुनिए दूसरी स्टोरी। श्री कृष्ण की एक चाची थी श्रुत देवी। उस श्रुत देवी को एक बच्चा हुआ जो बच्चा अस्वच्छ था। किसी ने बोला कि इस बच्चे को किसी के छूने से स्वच्छ हो जाएगा और जिसके छूने से ये स्वच्छ होगा उसी के हाथों मारा जाएगा। तो एक दिन श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने बच्चा हाथ में लिया तो वो स्वच्छ हो गया। श्रुत देवी को मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण के हाथों ही मेरा बच्चा शिशुपाल मरने वाला है। तो उन्होंने वरदान मांगा। तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे बच्चे को आप नहीं मारोगे। तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जब तक वो 100 अपराध पूरे नहीं करेगा तब तक मैं उसे नहीं मारूंगा। शिशुपाल बड़ा हुआ, काफ़ी क्रूअल था। वो हरदम श्री कृष्ण को गालियाँ देता रहता था, यानी अपराध करता रहता था। एक दिन भरी सभा में श्री कृष्ण को गालियाँ देना उसने शुरू किया। कौरव भी हाजिर थे, पांडव भी वहाँ पे हाजिर थे। 100 गालियाँ खत्म हुई तभी श्री कृष्ण खड़े हुए और सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो उनकी उंगली में लोही बह रहा था। तभी द्रौपदी वहाँ से खड़ी होती है और उन्हें अपनी साड़ी फाड़कर वो वहाँ पे रक्षा सूत्र की तरह ही ये पाटा बांध देती है। तो उसके बदले में चिरहरण जब द्रौपदी का होता है तो श्री कृष्ण ने उन्हें साड़ियाँ देकर ये जो
हम गिफ्ट देते हैं बांधने के बदले में, वो उसे वापस किया था। तो एक स्टोरी ये भी है। दूसरी स्टोरी ये है कि अभिमन्यु को कुंता माता ने रक्षा सूत्र यानी रक्षा बांधी हुई थी। जब तक वो नहीं गई तब तक अभिमन्यु को कोई मार नहीं पाया था। ये भी एक स्टोरी है कि इंद्र राजा असुरों से हार गए थे, तभी काफ़ी परेशान थे, तो इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र बनवाया था जो ब्राह्मणों के तपोबल से, मंत्रोच्चार से उसे फिर ब्राह्मणों के हाथों इंद्र को बंधवाया था और उसके बाद इंद्र की जीत हुई थी। तो ये एक रक्षाबंधन की शुरुआत हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कैसी बात है उस हिसाब से आती है। हमारे यहाँ जब भी रक्षाबंधन होता है तो बहन सुबह सुबह तैयार होती है, भाई के घर पे जाती है, एक ट्रे होती है हाथ में, उस ट्रे में एक दिया होता है, कुमकुम होता है और राखी होती है। कुमकुम से तिलक करती है, दिए से आरती उतारती है और फिर राखी बांधती है। और बांधते बांधते बहन ये कामना करती है कि मेरा भैया हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिए और हर दम प्रगति करे और हर हमेशा मेरी रक्षा करे। और भाइयों का भी ये होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। जिनकी बहन नहीं होती है वो भी धर्म की बहन बनाए जाते हैं और धर्म की बहन की रक्षा की वो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदारी लेते हैं और उसे बहन बनाकर रखते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ही त्यौहार ऐसा है, आपके घर पे कोई खाने के लिए आता है तो आप खाने की ना बोल सकते हो, पैसे के लिए आता है पैसे की ना बोल सकते हो। ये त्यौहार ऐसा है कि कोई भी भाई दुनिया की कोई भी बहन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे राखी बांधो, तो वो बहन कभी भी उसे ना कहती नहीं है। इसलिए ये पवित्र से पवित्र त्यौहार माना जाता है। आगे की बात मैं आपको बोलूँ तो रक्षाबंधन हमारे इंडिया में ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो भी कभी कभी राखी बांधते हैं, कभी कभी नहीं, श्योरली राखी बांधते हैं और उनको भी ये हक दिया गया है। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सागर खेड़ू यानी फिशरमैन जो होते हैं वो ज़्यादातर इसे नारियली पूनम के नाम से जानते हैं और इस दिन वो सागर में खेड़ते नहीं है, सागर में जाते हैं लेकिन इष्ट देव अपने सागर का वो वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और वो कामना करते हैं, इष्ट देव सागर से कहते हैं कि अगला साल हमारा अच्छा हो और हमारे सागर खेड़ू की सलामती के लिए वो वहाँ पे याचना करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी शॉर्ट और सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट रक्षाबंधन। शायद आपको अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। अगर कोई कमी रह गई है तो माफ़ करना, लेकिन हमने ट्राई किया है आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देने का। और आप भी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी बहनें, प्यारी बहनें और प्यारे भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे हमारी चैनल आगे बढ़े और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे हम ऐसे अविरत वीडियो आपको देते रहे और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।